आजकल हमारा फ़ोन सिर्फ फ़ोन नहीं रहा, इसमें हमारी फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, पासवर्ड्स, बैंक ऐप्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और पर्सनल मेमोरीज सब कुछ होता है। इसीलिए हैकर्स का सबसे बड़ा टारगेट भी आज स्मार्टफोन्स ही बन चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर फ़ोन ईजिली हैक हो जाता है। रियलिटी ये है कि ज़्यादातर हैक्स टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि यूज़र की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया आप सबका टेक डायरी में दिल से खुशआमदीद है, जो एपेक्स डायरी सीरीज़ का एक हिस्सा है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे क्या हैकर्स फ़ोन हैक कर सकते हैं और जानेंगे कि अपने फ़ोन को मैक्सिमम सिक्योर कैसे बनाया जा सकता है। टेक डायरी में हम बिल्कुल इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे, उन हिडन डेंजर्स के बारे में जो हमारी स्क्रीन्स के पीछे खामोशी से मौजूद होते हैं। हम सीखेंगे कि अपनी डिजिटल लाइफ कैसे सिक्योर करें, एक हैकर असल में किस माइंडसेट के साथ सोचता और अटैक करता है, और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें। और इस सफ़र को और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए हर एपिसोड में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ इंसिडेंट्स और दुनिया की ट्रस्टेड साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट से फैक्ट्स भी शेयर करेंगे, ताकि हर एपिसोड सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस भी दें। दोस्तों, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर जर्नी एक बात क्लियर हो जाती है, द इंटरनेट इज़ नॉट मैजिक, इट इज़ अ मैसिव कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्टफोन्स, राउटर्स, सर्वर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, डेटा सेंटर्स, वायरलेस नेटवर्क्स एंड ग्लोबल प्रोटोकॉल्स। ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स टुगेदर वर्क करते हैं। आपका डेटा एक ग्लोबल जर्नी करता है, सिर्फ इसलिए कि आपकी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन अपीयर हो सके। सो नेक्स्ट टाइम जब आप YouTube वीडियो देखें, व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें या कोई वेबसाइट ओपन करें, रिमेंबर, आपका डेटा शायद थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा हो, मे बी थ्रू योर वाईफाई राउटर, मे बी थ्रू योर ISP, मे बी थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स, और शायद ओशन के नीचे से, ऑल द वे टू अनदर कंट्री। एंड ऑनेस्टली, द इंटरनेट इज़ बेसिकली अ ग्लोबल डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इमेजिन करो, आप पाकिस्तान में बैठे हो, अपने फ़ोन पर एक वीडियो प्ले करते हो और कुछ सेकंड्स के अंदर वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। या फिर आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज सेंड करते हो किसी पर्सन को अमेरिका में और मैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डिलीवर हो जाता है। बट द रियल क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ डेटा ट्रैवल फ्रॉम वन साइड ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर? आपका मैसेज, आपकी फ़ोटो, YouTube वीडियो, ऑनलाइन गेम का डेटा, ये सब एक्चुअली ट्रैवल कहाँ करता है? क्या डेटा सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैवल करता है? क्या इंटरनेट हवा में मूव होता है, या फिर दुनिया के नीचे कोई सीक्रेट नेटवर्क है? द आंसर इज़ येस, बट नॉट एग्जैक्टली हाउ मोस्ट पीपल थिंक। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जर्नी फॉलो करेंगे, फ्रॉम योर स्मार्टफोन टू वाईफाई टू योर ISP, अक्रॉस कंट्रीज, थ्रू मैसिव फाइबर ऑप्टिक केबल्स, एंड फाइनली टू अ सर्वर ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस वीडियो जब भी आप इंटरनेट यूज़ करोगे, you will see the internet in a completely different way. So let's understand how data travels around the world. और इस सफ़र को और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए हर एपिसोड में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ इंसिडेंट्स और दुनिया की ट्रस्टेड साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट से फैक्ट्स भी शेयर करेंगे, ताकि हर एपिसोड सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस भी दें। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं अवेयरनेस के साथ, सच्चाई के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के एहसास के साथ। मैं नुज़रत इमरान हूँ और आप देख रहे हैं टेक डायरी। ये सब हमें नेमतें याद दिलाती हैं कि हमारा रब कितना मेहरबान है और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, एक सिंपल क्वेश्चन, जब आप अपने मोबाइल पर YouTube ओपन करते हैं, किसी वीडियो का नाम सर्च करते हैं और फिर वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है? आपको लगता है कि बस वीडियो प्ले हो गई, लेकिन असल में आपके एक क्लिक के पीछे इंटरनेट पर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। यस, सिर्फ एक क्लिक। आज हम एग्जैक्टली समझेंगे कि आपका डेटा आपके मोबाइल से निकलकर दुनिया के दूसरे कोने तक कैसे ट्रैवल करता है। इमेजिन करें, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप YouTube ओपन करते हैं, सर्च करते हैं हाउ डेटा ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड और फिर वीडियो पर क्लिक कर देते हैं।
आपका फ़ोन यूट्यूब को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये रिक्वेस्ट बेसिकली कह रही होती है मुझे ये वीडियो चाहिए। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपका फ़ोन डायरेक्टली यूट्यूब के किसी सिंगल कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता। एक्चुअली यूट्यूब का कोई एक सिंगल कंप्यूटर है ही नहीं। यूट्यूब दुनिया के डिफरेंट लोकेशंस पर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स यूज़ करता है। अब आपका फ़ोन कैसे डिसाइड करेगा कि किस सर्वर से कनेक्ट होना है? यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम का नाम है DNS। DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। आप DNS को इंटरनेट की फ़ोन बुक समझ सकते हैं। जब आप टाइप करते हैं youtube.com तो आपका फ़ोन DNS से पूछता है YouTube का डिजिटल एड्रेस क्या है। DNS रिप्लाई करता है ये लो YouTube का IP एड्रेस। अब IP एड्रेस को सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप किसी पर्सन को पार्सल सेंड करना चाहते हैं तो आपको उसका एड्रेस चाहिए होता है। अगर एड्रेस नहीं होगा तो पार्सल कहाँ डिलीवर होगा? एग्जैक्टली इंटरनेट पर भी हर सर्वर का एक डिजिटल एड्रेस होता है और इस एड्रेस को हम IP एड्रेस कहते हैं। तो सबसे पहले आपका फ़ोन YouTube का डिजिटल एड्रेस फाइंड करता है, फिर रिक्वेस्ट सेंड होती है। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपका फ़ोन डेटा को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करता है। इन स्मॉल पीसेस को कहा जाता है पैकेट्स। अब पैकेट्स को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करें आपके पास एक बहुत ह्यूज बुक है और आपको ये बुक किसी दूसरे कंट्री में सेंड करनी है। आप पूरी बुक को एक सिंगल मैसिव पैकेज में सेंड कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट इस तरह काम नहीं करता। इंटरनेट डेटा को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करता है। हर पैकेट में डेटा का एक पार्ट होता है और साथ में डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन भी होती है। अब ये पैकेट्स ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका फ़ोन डेटा वाईफाई राउटर को सेंड करता है और यहाँ से एक्चुअल इंटरनेट जर्नी स्टार्ट होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि राउटर का काम सिर्फ वाईफाई प्रोवाइड करना है, लेकिन राउटर का एक्चुअल काम इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राउटर डेटा को गाइड करता है, बिल्कुल ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह। राउटर पैकेट को चेक करता है और डिसाइड करता है इस डेटा को नेक्स्ट कहाँ भेजना है। कुछ पैकेट्स पाकिस्तान में जा रहे होते हैं, कुछ अमेरिका की तरफ, कुछ यूरोप की तरफ। राउटर डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन चेक करता है और पैकेट को करेक्ट डायरेक्शन में फॉरवर्ड करता है। लेकिन आपका होम राउटर डायरेक्टली पूरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं होता, तो डेटा नेक्स्ट कहाँ जाता है? डेटा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP के नेटवर्क में एंटर करता है और यहाँ से आपका डेटा लोकल नेटवर्क से निकलकर ग्लोबल इंटरनेट की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। दोस्तों, आपके एक सिंपल क्लिक के पीछे DNS, IP एड्रेसेस, पैकेट्स और राउटर काम कर रहे होते हैं और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है। अब हम समझ चुके हैं कि डेटा आपके फ़ोन से राउटर तक जाता है, राउटर से ISP तक। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपका डेटा अमेरिका या यूरोप के सर्वर तक जाना है, तो डेटा कंट्री से कंट्री कैसे ट्रैवल करता है? यहाँ इंटरनेट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि इंटरनेट डेटा सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैवल करता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मोस्ट ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैवल नहीं करता। इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक का मैसिव पार्ट अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। यस, ओशन के नीचे केबल्स। दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बीच मैसिव अंडर वाटर केबल्स इंस्टॉल्ड हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका और अदर रीजन्स। ये सब अंडर सी केबल नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। इमेजिन करें, ओशन के नीचे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग केबल्स प्लेस्ड हैं और इन केबल्स के थ्रू डेटा कंट्रीज़ के बीच ट्रैवल करता है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप YouTube पर वीडियो ओपन करते हैं, आपका डेटा ISP के नेटवर्क से ट्रैवल करता है। और अगर सर्वर दूसरे कॉन्टिनेंट पर है तो डेटा अंडर वाटर केबल के थ्रू ओशन क्रॉस कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है, डेटा केबल के अंदर ट्रैवल कैसे करता है? यहाँ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का रोल आता है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर एक्सट्रीमली थिन ग्लास फाइबर्स होती हैं और डेटा इन फाइबर्स के थ्रू लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। यस, लाइट। आपका वीडियो, आपका मैसेज, आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है और फिर ये सिग्नल्स फाइबर के थ्रू ट्रैवल करते हैं। लाइट की स्पीड बहुत हाई होती है, इसी वजह से डेटा लॉन्ग डिस्टेंसेस एक्सट्रीमली फास्ट ट्रैवल कर सकता है। लेकिन ये केबल्स सिंपल वायर्स नहीं होती। अंडर सी केबल्स को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है।
इन केबल्स के अंदर मल्टीपल प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं बिकॉज ओशन एनवायरनमेंट ईजी नहीं होता। वाटर प्रेशर, शिप्स, एंकर्स और अदर रिस्क्स। कुछ एरियाज़ में केबल्स को सी बेड के नीचे बरी भी किया जाता है, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ के पास। वाई? बिकॉज शिप्स के एंकर्स केबल को डैमेज कर सकते हैं, और अगर अंडर वाटर केबल डैमेज हो जाए तो इंटरनेट ट्रैफिक अफेक्ट हो सकता है। डेटा को ऑल्टरनेटिव रूट्स यूज़ करने पड़ते हैं। कभी कभी इंटरनेट स्लो होने की रीज़न आपका वाईफाई राउटर नहीं होता। प्रॉब्लम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर ओशन के नीचे हो सकती है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट सिस्टम काम करता है, इसका नाम है BGP। BGP का फुल फॉर्म है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। आप BGP को इंटरनेट का ग्लोबल रूट मैनेजमेंट सिस्टम समझ सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क्स BGP के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। एक नेटवर्क कहता है मैं इस डेस्टिनेशन तक रीच कर सकता हूँ। अनदर नेटवर्क कहता है मैं भी इस डेस्टिनेशन तक रूट प्रोवाइड कर सकता हूँ। इंटरनेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट रूट्स यूज़ हो सकते हैं। और यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेट की कोई सिंगल रोड नहीं होती। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए एक ही फिक्स्ड रूट नहीं है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबल पाथ्स। अगर एक रूट बिजी हो तो डेटा ऑल्टरनेटिव रूट यूज़ कर सकता है, बिल्कुल रोड्स की तरह। अगर मैं रोड पर ट्रैफिक हो तो ऑल्टरनेट रोड यूज़ की जा सकती है। इंटरनेट भी ट्रैफिक को मैनेज करता है, यानी आपका डेटा रैंडम वे में ट्रैवल नहीं कर रहा। बिहाइंड द सीन्स डिफरेंट सिस्टम्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि डेटा को किस डायरेक्शन में जाना है। अब हम फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये इंटरनेट की सबसे फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजीज़ में से एक है। आप YouTube पर एक वीडियो देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही है, लेकिन असल में वीडियो डेटा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर से आ रहा हो सकता है, और ये डेटा लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है। यस, लाइट। इमेजिन करें आपके पास एक एक्सट्रीमली थिन ग्लास थ्रेड है। इस ग्लास फाइबर के अंदर लाइट ट्रैवल करती है और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। आपके वीडियो के डिजिटल डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये सिग्नल्स फाइबर के थ्रू ट्रैवल करते हैं। रियल टेक्नोलॉजी सिंपल ऑन और ऑफ से काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लाइट सिग्नल्स को डिजिटल इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। लाइट सिग्नल्स चेंज होते हैं और सिस्टम इन चेंजेस को डेटा के फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। अब स्पीड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट इनक्रेडिबली फास्ट ट्रैवल करती है, इसी वजह से फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र प्रोवाइड करते हैं। आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन का वीडियो कॉल चल रहा है, कोई क्लाउड सर्वर पर फाइल अपलोड कर रहा है, ये सब डेटा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। अब इमेजिन करें एक अंडर वाटर केबल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग है और इस केबल के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ कनेक्टेड हैं। लेकिन केबल सिर्फ एक ग्लास फाइबर नहीं होती। एक्चुअली एक अंडर सी केबल के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव मटेरियल्स, ऑप्टिकल फाइबर और स्पेशल टेक्नोलॉजीज़। ये सब केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब सोचिए, अगर कोई शिप अपना एंकर ड्रॉप करे और एंकर केबल से हिट कर जाए तो केबल डैमेज हो सकती है और इंटरनेट ट्रैफिक को ऑल्टरनेटिव रूट्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। अब डेटा ट्रैवल करते करते फाइनली एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन तक पहुंचता है और वो लोकेशन होती है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर को सिंपल वर्ड्स में समझिए, ये एक हाईली सिक्योर फैसिलिटी होती है जहां थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल सर्वर्स इंस्टॉल होते हैं। लेकिन प्लीज़ डेटा सेंटर को नॉर्मल कंप्यूटर रूम ना समझें। इमेजिन करें रोज़ एंड रोज़ ऑफ सर्वर्स, मैसिव कूलिंग सिस्टम्स, बैकअप इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी सिस्टम्स, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस। कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेज़ॉन दुनिया के डिफरेंट लोकेशंस पर मैसिव डेटा सेंटर्स ऑपरेट करती हैं। जब आप YouTube वीडियो देखते हैं, वीडियो किसी सर्वर पर स्टोर्ड होती है। जब आप क्लाउड पर फोटो अपलोड करते हैं, आपका डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोर हो सकता है। जब आप ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हैं, आप एक्चुअली सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी का नाम आता है CDN। CDN का फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN का बेसिक आइडिया सिंपल है। पॉपुलर कंटेंट की कॉपीज़ डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक YouTube वीडियो बहुत पॉपुलर है
तो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान का हर यूज़र अमेरिका के सर्वर से कनेक्ट करे। वीडियो का डेटा किसी नियर बाय सर्वर पर अवेलेबल हो सकता है। इससे डिले कम होता है और स्पीड इम्प्रूव होती है। इसी वजह से कभी कभी आपको कंटेंट एक्सट्रीमली फास्ट लोड होता है, बिकॉज डेटा आपके रिलेटिवली क्लोज लोकेशन से आ रहा होता है। यानी हर बार डेटा को पूरी दुनिया क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स कंटेंट ऑलरेडी नियर बाय स्टोर्ड होता है और यही मॉडर्न इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को इनक्रेडिबली फास्ट बनाता है। अब सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट रिसीव कर ली है। सर्वर बेसिकली कहता है ओके दिस यूज़र वांट्स द वीडियो, और अब वीडियो डेटा आपकी तरफ वापस सेंड होता है। अगेन वीडियो डेटा पैकेट्स में डिवाइड होता है। ये पैकेट्स नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करते हैं, मल्टीपल राउटर से पास होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल कर सकते हैं और फाइनली आपके ISP के नेटवर्क तक पहुंचते हैं, फिर आपके राउटर तक और फाइनली आपके मोबाइल फ़ोन तक। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आपका फ़ोन रैंडम पैकेट्स रिसीव करके डायरेक्टली वीडियो प्ले नहीं करता। फ़ोन पैकेट्स को रिसीव करता है, फिर इन पैकेट्स को प्रॉपरली रीअसेंबल करता है, बिल्कुल पज़ल की तरह। इमेजिन करें आपके पास पज़ल के थाउजेंड्स ऑफ पीसीज हैं। हर पीस डिफरेंट लोकेशन से आता है। आपका फ़ोन इन पीसीज को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करता है और फिर वीडियो प्ले होती है। आपको सिर्फ एक वीडियो नज़र आती है, लेकिन बैकग्राउंड में डेटा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुका होता है। अब एक क्वेश्चन, व्हाट इफ़ वन पैकेट गेट्स लॉस्ट? गुड क्वेश्चन। इंटरनेट के पास इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के सिस्टम्स होते हैं। अगर कोई पैकेट प्रॉपरली रिसीव ना हो तो सिस्टम प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकता है और मिसिंग डेटा को दोबारा रिक्वेस्ट किया जा सकता है। प्रोटोकॉल्स लाइक TCP डेटा को रिलायबल वे में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। TCP इंश्योर करने की कोशिश करता है कि डेटा करेक्ट ऑर्डर में रिसीव हो, लेकिन हर इंटरनेट सर्विस सेम प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑनलाइन गेमिंग और लाइव कम्युनिकेशन में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी परफेक्ट डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फास्ट डेटा। इसीलिए डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकती हैं। अब पूरी जर्नी को एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। आप अपने मोबाइल पर वीडियो पर क्लिक करते हैं, आपका फ़ोन रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, DNS वेबसाइट का IP एड्रेस फाइंड करता है, डेटा पैकेट्स में डिवाइड होता है, पैकेट्स वाईफाई राउटर तक जाते हैं, राउटर डेटा को ISP के नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है, ISP के राउटर डेटा के लिए पॉसिबल रूट्स फाइंड करते हैं, डेटा डिफरेंट नेटवर्क से ट्रैवल करता है, कभी अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल क्रॉस करता है, लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में फाइबर के थ्रू मूव करता है, डेटा सेंटर के सर्वर तक पहुंचता है, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और फिर वीडियो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में वापस आता है। आपका फ़ोन पैकेट्स को रीअसेंबल करता है और फाइनली वीडियो आपकी स्क्रीन पर प्ले होती है। दोस्तों, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर जर्नी एक बात क्लियर हो जाती है, द इंटरनेट इज़ नॉट मैजिक, इट इज़ अ मैसिव कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्टफोन्स, राउटर्स, सर्वर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, डेटा सेंटर्स, वायरलेस नेटवर्क्स एंड ग्लोबल प्रोटोकॉल्स। ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स टुगेदर वर्क करते हैं। आपका डेटा एक ग्लोबल जर्नी करता है, सिर्फ इसलिए कि आपकी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन अपीयर हो सके। सो नेक्स्ट टाइम जब आप YouTube वीडियो देखें, व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें या कोई वेबसाइट ओपन करें, रिमेंबर आपका डेटा शायद थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा हो, मे बी थ्रू योर वाईफाई राउटर, मे बी थ्रू योर ISP, मे बी थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स और शायद ओशन के नीचे से, ऑल द वे टू अनदर कंट्री। एंड ऑनेस्टली द इंटरनेट इज़ बेसिकली अ ग्लोबल डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमने स्मार्टफोन से लेकर वाईफाई, ISP और फाइबर ऑप्टिक केबल्स तक डेटा की कंप्लीट जर्नी को समझा था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, जब ये डेटा इंटरनेट पर ट्रैवल करता है तो उस डेटा में आपकी पहचान क्या होती है? इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि ये अकाउंट आपका है, ये ईमेल आपकी है या ये एक्टिविटी किस यूज़र ने की है? इसी ऑनलाइन पहचान को डिजिटल आइडेंटिटी कहते हैं। ये कैसे बनती है, इससे क्या रिस्क्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को हैकर्स और ऑनलाइन थ्रेट से सिक्योर कैसे रखा जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड डिजिटल आइडेंटिटी, व्हाट एवरी इंटरनेट यूज़र शुड नो। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये सब हमें नेमतें याद दिलाती हैं कि हमारा रब कितना मेहरबान है और हमें इनकी कदर करनी चाहिए।